Good morning, student. Now, today we will continue cleanliness lesson part 2. Okay. Now, this is EVS IMAX book. Now, open the book. In previous video, we learned and take the correct picture about cleanliness, myself or ourselves. We learn. Okay. Lesson cleanliness. Now, again we are continue how to keep our home clean. Now, page number 3030. I take care of place around me. Let us see how to keep our things and surrounding clean. अब हम देखेंगे कि अपनी चीज़ें कहाँ अपनी प्लेस के ऊपर रखनी चाहिए और हमारा सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास में आजू बाजू हमारा सराउंडिंग क्लीन है या नहीं. लेट्स सी. ओके. नाउ फर्स्ट पिक्चर. थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन. तो ये डस्टबिन है. विच पिक्चर इज दिस? डस्टबिन. जो वेस्टेज चीज़ें हैं वो हमें कहाँ डालनी चाहिए? डस्टबिन में डालनी चाहिए. वी शुड नेवर थ्रो वेस्टेज पेपर ऑन रबिश द फ्लोर. हमें क्या करना नहीं चाहिए? जो कचरा है, जो पेपर वेस्टेज है, उसे हमें कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में. फ्लोर के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड ऑलवेज यूज डस्टबिन. डस्टबिन शुड बी ऑलवेज कवर्ड टू कीप. ओके. डस्टबिन को हमें क्या करना चाहिए? हमेशा कवर्ड लगाना चाहिए, नहीं उसका ढक्कन लगाना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्लाइज, मॉस्किटोज ये सारे बैठते हैं, तो इसलिए हमें डस्टबिन पर जो है कवर लगाना चाहिए. वी डू नॉट हैव टू थ्रो ड्राई वेस्टेज वेट हियर एंड देयर. वी हैव टू गो एंड पुट इन द डस्टबिन वेस्टेज थिंग. तो हमें क्या करना चाहिए? जो चीज़ें है, जो वेस्टेज है, उन्हें हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. उसे सारा चीज़ें इकट्ठा कर कर कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में. ओके. नाउ नेक्स्ट पिक्चर. कीप योर रूम क्लीन एंड टाइडी. हमारा रूम कैसे चाहिए? क्लीन और टाइडी. ओके. You have to keep your room clean and you play with toys and you study. When completing your homework in the notebook, you should keep all those things in their places. तो आप स्टडी करते हो, आप खेलते हो, आप जो भी वर्क करते हो, आपका वर्क होने के बाद में आपको सारी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए? उनकी प्लेस के ऊपर रखनी चाहिए. ओके. तभी आपका रूम क्या रहेगा? नीट और क्लीन रहेगा. नाउ थर्ड पिक्चर. wipe off the dust regularly. मीन्स ये वाइप मीन्स पोंछना. धूल मिट्टी जो भी आती है तो उससे क्या करना चाहिए? पोंछना चाहिए. डस्ट कम फ्रॉम द डोर एंड विंडोज. इट्स गेट्स डर्टी. वी शुड बी क्लीन्ड बाय रेगुलरली क्लोथ. जो डस्ट है वो कहाँ से आती है? डोर और विंडो से, दरवाजे से और खिड़कियों से आती है. तो हमें एक कपड़ा लेना चाहिए और हमेशा क्या करना चाहिए? क्लीन करते रहना चाहिए. ओके. लाइक ऑल दोज थिंग लाइक फर्नीचर, विंडोज, वाज, टीवी एक्सेट्रा. जो भी है, फर्नीचर है, टीवी है, वास है, जो भी डेकोरेटेड आपने किया हुआ है, अगर उसके ऊपर डस्ट बैठती है तो हमें क्या करना चाहिए? एक कपड़ा लेना चाहिए और उसे हमें क्लीन करना चाहिए, यानी कपड़े से साफ करना चाहिए. ओके. नाउ फोर्थ पिक्चर. कवर द फूड एट ऑल times. So the food that the mother cook, the food we eat, we should be covered. Okay, because flies, mosquitoes, cockroaches sit on it. They spread all the dirty food. Just always be kept covered. So they spread all the dirty and we get sick by eating the food. Therefore food should be always kept clean, covered. तो ये क्या है? मम्मी जो खाना बनाती है तो वो क्या करती है? ढक कर रखती है. क्यों ढक कर रखती है? क्योंकि उसके ऊपर मॉस्किटोज, फ्लाइज, कॉकरोच ये सारी चीज़ें बैठती है. तो इसीलिए फूड जो बनाया हुआ रहता है उसे हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए. अगर नहीं ढक कर रखा तो उसके ऊपर कौन बैठेगा? फ्लाइज. फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ. सी. मॉस्किटोज मीन्स मच्छर. कॉकरोच मीन्स मराठी में बोलते हैं ना झुरड़. वो सारी चीज़ें आकर क्या बैठेंगे? खाने के ऊपर बैठेंगे. अगर वो फूड अगर हमने खाया तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं. तो इसीलिए हमेशा खाने को
ढक कर ही रखना चाहिए. ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 3131. Mark good habit. Take the picture that show good habit. Now these are two pictures. Okay. Now there are two pictures. In one picture, the boy is throwing the garbage. Okay. In the dustbin. ये बॉय जो है ये कचरा कहाँ डाल रहा है? डस्टबिन में डाल रहा है. एंड इन द सेकेंड पिक्चर द बॉय हु इज थ्रोइंग आउट अ गार्बेज, ही डिड नॉट पुट इन द गार्बेज इन डस्टबिन. तो ये बॉय है, ये इसने कचरा कहाँ डाल दिया? बाहर ऐसे ही फेंक दिया. इसने डस्टबिन में डाला क्या? नो, इसने डस्टबिन में नहीं डाला है. तो विच इज गुड हैबिट? दिस इज गुड हैबिट और बैड हैबिट? यस, दिस इज बैड हैबिट. द फर्स्ट पिक्चर इज द बॉय इज थ्रोइंग द गार्बेज इन डस्टबिन, यानी वो डस्टबिन के अंदर गार्बेज यानी कचरा जो है वो डाल रहा है. तो दिस इज गुड हैबिट. देन टेक द पिक्चर like this. Now second number picture, there are two pictures. Okay, in one picture room is completely clean, and in second picture room is untidy room, which are not a place. So which picture to good to see you? ये क्या है? दो पिक्चर है. फर्स्ट पिक्चर में जो है रूम जो है पूरा क्लीन है, देखो. और सेकंड पिक्चर में जो है ये रूम क्लीन नहीं है, ये पूरा अनटाइडी है, मीन्स सामान पूरा बिखरा हुआ है ना. तो आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लगी? ये वाली रूम क्लीन वाली अच्छी लगी या ये वाली लगी अनटाइडी रूम? विच इज गुड हैबिट? यस, रूम शुड बी क्लीन. इन फर्स्ट पिक्चर रूम इज completely clean, so this is good thing, good habit. Okay, so take this picture. Now in third picture, look that the board this picture the food is completely open. So this is in first picture the food is completely open in the first picture, and in the second picture the food is completely covered. So which picture should we eat? We should eat covered food or eat food kept covered. We should eat the food that is covered. तो ये जो कवर्ड किया हुआ फूड है हमें वही खाना चाहिए. ओपन वाला जो है वो फूड नहीं खाना चाहिए. क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोच, जो भी इंसेक्ट्स है वो ओपन वाले फूड पर बैठते हैं, तो हमें वो वाला फूड नहीं खाना चाहिए. सो टेक दिस पिक्चर दैट covered the food. Okay student, I hope you understood the concept of cleanliness. So this is part second we complete. Now you also take the picture and click the photo and send on the group. Okay, we will meet next video. Till then, bye bye student.